दोस्तों, कानून को जानें, कानून ही आपकी सुरक्षा करेगा और कानून ही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्तों, कई बार गाँव में आपने देखा होगा कि जब लड़ाई होती है और कई बार जो है आपके ऊपर एसटी-एससी एक्ट लगाया जाता है, तो कई बार जो है पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है और इस एक्ट में हम सभी लोग जानते हो कि सभी लोगों को बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। बेसिकली एसटी-एससी की जो कम्युनिटी थी, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यह एक्ट बनाया गया है। लेकिन जैसे-जैसे आगे हमारे समाज में डेवलपमेंट होता गया तो इस एक्ट का जो है दुरुपयोग भी बढ़ता गया। लेकिन यह हम नहीं कह सकते हैं कि हर बार इसका दुरुपयोग ही होता है। आज भी इन लोगों पे बहुत सारे जो है कई बार अत्याचार होते हैं। तो ये एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम इसको सही भी नहीं कह सकते और गलत भी नहीं कह सकते। लेकिन इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि अगर आप पे झूठा एसटी-एससी एक्ट के सेक्शन लगाए गए हैं, तो आपके पास क्या लीगल रेमेडीज़ हैं, आप कैसे बच सकते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एसटी-एससी जो अत्याचार निवारण एक्ट 1989 जो बनाया गया है, बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, शारीरिक उत्पीड़न, संपत्ति का नुकसान करते हैं या सामाजिक बहिष्कार जैसे मामलों में आप सख्त कोई कार्रवाई करते हैं, तो कई बार जो है यह होता है कि आप पर एसटी-एससी एक्ट लगा दिया जाता है, आपके ऊपर झूठी एफआईआर करवा दी जाती है। जब भी ऐसा होता है तो सबसे पहले आप जो है घबराएँ नहीं, शांत रहें क्योंकि कई बार जो है ऐसे व्यक्ति होते हैं, कई बार गाँव में हमने देखा होगा, कस्बों में देखा होगा और शहरों में भी हम देखते हैं कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं और ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं और आप ऐसी स्थिति में फँस गए हैं, तो अब आपको बहुत ही शांत दिमाग से जो है काम लेना है, अदरवाइज़ आप और ज़्यादा फँसते जाएँगे। सबसे पहला कदम आपको उठाना है कि आपको सबसे पहले एक अच्छे एडवोकेट को एंगेज करना है। जो भी उनकी लीगल कंसल्टेंसी चार्ज है, जो भी है आप उनको पे करें, उनसे प्रॉपर तरीके से कंसल्टेंसी लें कि ऐसी-ऐसी घटना हुई है, हम अब बताओ आगे हमें क्या करना है। सबसे सलाह नहीं लेना है, अगर आप सबसे सलाह लोगे, तो आप अपना ही नुकसान कर जाओगे इसलिए जो एक्सपर्ट वकील हैं, उन्हीं से आप सलाह लें और अपने मामले को उन्हीं को बताएँ। देखिए, जब भी ऐसा होता है, तो सबसे पहले तो आप अपने वकील साहब से मैंने पहले ही बता दिया कि आप संपर्क करें, अपने वकील साहब को सारी घटना बताएँ। उसके बाद आप बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, वो भी आपके वकील साहब ही बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे। उसके बाद आप एफआईआर की कॉपी ज़रूर लें, पुलिस स्टेशन में जाके आप एफआईआर की कॉपी लें ताकि आपके वकील साहब को जब तक ये पता नहीं चलेगा कि एफआईआर में आपका क्या रोल है, तो वकील साहब जो है डिफेंस तैयार नहीं कर पाएँगे, आपको नहीं बचा पाएँगे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि पुलिस स्टेशन जाके आप एफआईआर की कॉपी कलेक्ट कर लें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई एविडेंस है, जो कि सीसीटीवी फुटेज हो सकते हैं, गवाह हो सकते हैं, कोई वीडियो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, तो उसे सुरक्षित रखें। क्योंकि आने वाले टाइम पे अगर जब गवाही होगी तो आप इन सारे एविडेंस को कोर्ट में प्रेज़ेंट कर सकते हो। और एक और आपके पास रेमेडीज़ है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएँ, हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके इस झूठी एफआईआर को क्वेश करवा सकते हो, खत्म करवा सकते हो। इस प्रकार जो है आप ऐसे केसों से बच सकते हो और अगर आप जब आपके अगेंस्ट में झूठा केस लगाया जाता है, तो आप भी उस व्यक्ति के अगेंस्ट में सबसे पहला आप 2 से 3 चीज़ें कर सकते हो। पहला तो आप डिफेमेशन का केस फाइल करें। अंडर सेक्शन 492 टू 500 आप जब पढ़ेंगे आईपीसी में तो वहाँ पे ये बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं और वो आरोप साबित नहीं होते हैं तो उनके अगेंस्ट में आप
मानहानि का केस दर्ज कर सकते हो, क्योंकि इससे आपकी छवि को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपको जो लोग जानते हैं वो फिर आपके बारे में गलत धारणाएँ जो है रख लेते हैं, इसलिए आपको काफ़ी जो है छवि का आपकी जो छवि होती है वो काफ़ी खराब हो जाती है। दूसरा आप जो है अंडर सेक्शन 182 आईपीसी में पुलिस के यहाँ पर जाके जिन व्यक्तियों ने आपके अगेंस्ट में एफआईआर करवाई थी जो कि झूठी थी, पुलिस के यहाँ जाके थाने में जाके आप अंडर सेक्शन 182 आईपीसी में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस को झूठी जानकारी देते हैं और ऐसी जानकारी जो है झूठी होती है, कोई एविडेंस नहीं होते हैं, तो उन व्यक्ति के अगेंस्ट में पुलिस कार्रवाई कर सकती है, एफआईआर जो है दर्ज कर सकती है और इसमें 6 महीने तक की भी सजा हो सकती है। जब ये सारी एफआईआर हुई, बहुत सारा नुकसान आपको झेलना पड़ा होगा, पैसे भी आपके बहुत सारे लग चुके होंगे, तो कंपनसेशन की भी आप माँग कर सकते हो। इसका भी जो है आप जितना पैसा लगा सबका हर्जाना आप कोर्ट से माँग सकते हो, ये भी आपका राइट है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले तो यह कोशिश करें कि जब भी ऐसे सेंसिटिव मैटर होते हैं, इन सभी मामलों में सावधानी बरतें। किसी भी जाति सूचक टिप्पणी से बचें, भले ही आपका इरादा मजाक का ही क्यों ना हो, क्योंकि ऐसी चीजें जो है जल्दी जो है समाज में आ जाती हैं और इन चीजों से बचें। और अगर ऐसी स्थिति में फंस भी जाते हो तो फिर मैंने आपको सारी जो है कानूनी पैचे आपके सामने खोल के रख दिए हैं कि कैसे कैसे आपको करना है। आपको जो मैंने प्रोसीजर बताई अगर वो फॉलो करते हो तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे केसों से बच सकते हो।